बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेटा ट्रेनिंग की सेकंड क्लास है और आज की क्लास में हम मार्केटिंग फंडामेंटल्स को देखेंगे। लास्ट क्लास जो थी हमारी वो ओरिएंटेशन क्लास थी। ओरिएंटेशन क्लास में हमने सीखा था कि एक नया बंदा है या एक ऐसा बंदा है जो 1 डेढ़ साल से काम कर रहा है, लेकिन वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहा, उसको फ्रीलांसिंग की समझ नहीं आ रही। तो वो कि उसका रोड मैप क्या होगा, वो फ्रीलांस एक अच्छा फ्रीलांसर कैसे बन सकेगा, कौन कौन से काम करेगा तो अच्छा फ्रीलांसर बनेगा, कौन कौन से काम करेगा तो अच्छा फ्रीलांसर नहीं बन पाएगा, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो आज की क्लास जो है इसमें हम प्रॉपर जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो जारी बात है, अ, हमारा जो ट्रेनिंग का नाम है वो तो है मेटा एड्स मास्टरी, ठीक है, ट्रेनिंग। लेकिन हम मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना वो ये होता है कि मैंने स्टेप वाइज जो है वो चीज़ों को क्लियर करना होता है। एक बंदा जो बिल्कुल बिगिनर है, जिसने कभी फेसबुक आईडी, मतलब जो जो बंदा सिर्फ 5-10 मिनट के लिए फेसबुक यूज करता है या कभी उसने फेसबुक आईडी बनाई भी नहीं, तो उ- उसके लिए भी ये ट्रेनिंग जो है बेहतरीन होगी। और एक बंदा जो 1 डेढ़ साल से काम कर रहा है उसके लिए भी ये ट्रेनिंग इंशाल्लाह बेहतरीन साबित होगी। तो आज की क्लास का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केटिंग फंडामेंटल्स। सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज मार्केटिंग। अच्छा, व्हाट इज मार्केटिंग से पहले मैं आप से एक सवाल पूछूंगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने अपने घर में ना समोसे बनाए सेल करने के लिए, हमारा उसका इंटेंट क्या है कि हमने समोसास बना के ना उनको सेल किया करने, तो ऐसा कौन सा तरीका होगा कि लोग उसे बाय करेंगे? आप क्या करेंगे ऐसा? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। शॉप तो है ही नहीं, हमने तो घर में बनाए हैं। ऑफर लगा देंगे, डायरेक्ट ऑफर लगा देंगे। अवेयरनेस? अरे आप तो मार्केटिंग करेंगे, अच्छा। ये उसामा मसूद ने जो है, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, आप तो सोशल मीडिया पर भी पहुंच गए हैं। मैं तो मार्केटिंग फंडामेंटल्स पढ़ा। अच्छा, हमने अपने घर में, हाँ वेरी गुड। अच्छा, एक तो एक दो दो एक उसामा मसूद ने बताया कि लोगों को बताएंगे, और एक और ये इन्फिनिक्स X60। अच्छा, ये ना, ये कल से मैंने जिसका नाम ठीक नहीं हुआ करेगा ना उसको मीटिंग मीटिंग मैंने लॉक कर दिया करनी। जिसका नाम ठीक हुआ करेगा ना उसको मैंने बस इंटर किया करना है, ठीक है, वरना मैंने इंटर नहीं किया करना। वेरी गुड, शेब हसन ने बहुत अच्छी बात की है कि घर के बाहर बैनर लगा देंगे। सितारा ने बात की है, सर जी हम अपने फ्रेंड्स को बताएंगे या घर के बाहर बैनर लगा देंगे, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमने जनाब, एक बंदा है, एक उसने उसने अपने घर समोसे बना के रख लिए। अब उसने किसी को बताया ही नहीं, तो क्या उसके सेल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो क्या करेगा वो ना, यू मेड अमेजिंग समोसास एट होम, हाउ डू यू गेट गेट पीपल टू बाय देम? आप अपने दोस्तों को बताएंगे, आप घर के बाहर एक साइन लगा देंगे, ठीक है, आप कुछ ना कुछ लिख के लगा देंगे, पोस्टर लगा देंगे, जिससे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा। फिर उसके बाद मतलब अपने फ्रेंड सर्कल को बताएंगे, अपनी फैमिली मेंबर्स जो नियरेस्ट लोग हैं अपने नेबर्स को बताएंगे। तो अब आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो जो काम किया है ना उसको हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। मार्केटिंग की समझ आ गई है? मार्केटिंग एवरीथिंग अ बिजनेस स्टार्ट्स टू फाइंड कस्टमर्स। अच्छा, यहाँ तक तो अभी अभी तक आपको समझ आ गई है मार्केटिंग क्या होती है। हर वो काम जिसके जरिए आप कस्टमर फाइंड करते हैं वो क्या होती है? वो मार्केटिंग होती है। अच्छा, उसके बाद मेक देम इंटरेस्टेड। हमने सिर्फ सेल नहीं करना बल्कि उसको उनको इंटरेस्टेड भी रखना है अपनी प्रोडक्ट में।
एंड कीप देम कमिंग बैक। एक बार हमने कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर देनी, हमने ऐसा की एक्ट करना है कि वो बार बार आए। ठीक है। ये तीनों काम मिलकर क्या कहलाते हैं? एक तो हमने इंटरेस्ट क्रिएट करना है, हमने कस्टमर्स फाइंड करने हैं, और हमने कोई ऐसा मेथड यूज करना है कि वो बार बार वापिस आए। तो ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं? ये मतलब क्या कहलाती हैं? मार्केटिंग कहलाती हैं। ठीक है। समझ लग गई है मार्केटिंग की? अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। आप सबने कोका कोला के एड्स देखे होंगे। व्हाई डज कोका, अब देखिए ना, कोका कोला जो है उसको कस्टमर भी मिल गए, उसको जो है लोग उसमें इंटरेस्टेड भी हैं, लोग उसको पसंद भी करते हैं, बाय भी करते हैं, और लोग बार बार बाय करते हैं। तो उसने तो ये तीनों काम कर लिए। फिर भी आप अक्सर उनके एड्स देखते हैं। एड्स सोशल मीडिया पर भी हो सकते हैं, एड्स किसी वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी चल सकते हैं, एड्स किसी शहर के बड़े बिलबोर्ड पे भी जो है वो लगे हो सकते हैं। तो कोका कोला को क्या जरूरत है एड्स लाने की? जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा देखिए, ये आपने तीनों ने अच्छा जो है वो आंसर दिया है। मार्केट में ना स्पेस होती है हर बिजनेस की। ठीक है। यहाँ मैंने एक जानबूझ के जो है वो थोड़ा इस तरह का सवाल आपसे पूछा है कि आप थोड़ा एडवांस लेवल पर जो है ना चीज़ों को एडवांस लेवल पर देखें। ठीक है। तो हर बिजनेस की मार्केट में स्पेस है, उसने वो स्पेस जो है वो कवर की हुई है। अगर वो अपनी स्पेस छोड़ता है ना, तो उस स्पेस को कोई और फिल करने वाला आ जाएगा, और वहां से जो है उसकी सेल्स कम हो जाएंगी। ठीक है। यानी कोका कोला की बजाय नेक्स्ट कोला आ सकता है इन पाकिस्तान। ठीक है। तो अब नेक्स्ट कोला, जहां जहां बिलबोर्ड कोका कोला के लगे होते थे, वहां वहां नेक्स्ट कोला के लग जाएंगे। या फॉर एग्जांपल किसी और कंपनी की जो कोल्ड ड्रिंक है उसके लग जाएंगे। तो जो स्पेस है ना वो उसकी माइनस हो जाएगी मार्केट से। ठीक है। तो एक दिन फिर ऐसा आएगा कि जो कंपेटर है जो नया आया था कोक की बजाय, उस उसकी सेल बढ़ जाएंगी, कोक की कम हो जाएंगी। तो अब देखिए, मैंने एक बात की थी। मैं फर्स्ट डे से जो है आपको क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा चीजें। ठीक है। क्लाइंट से बात कैसे करनी है ये फर्स्ट डे से और हर लेक्चर से मैं आपको समझाऊंगा। आपके पास ऐसे क्लाइंट्स भी आएंगे, या फॉर एग्जाम्पल आप किसी को पिच करते हैं, उससे कहते हैं कि भाई मुझसे मार्केटिंग सर्विसेज लो। वो कहता है मेरे पास तो बहुत सारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है मार्केटिंग की। तो क्या कोका कोला से बढ़ के उसका ब्रांड हो सकता है? आपने उससे कहना है कि भाई कोका कोला से बढ़ के तो ब्रांड नहीं है ना आपका। अगर कोक, अगर लेज, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, नेस्ले है, अगर इस तरह के ब्रांड्स मार्केटिंग करवाते हैं तो आपको भी मार्केटिंग करवानी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे बिजनेस को आपने ये आंसर देना है। अच्छा, अब हम आते हैं कोर पर्पस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है हमें गेट अटेंशन, ठीक है, बिल्ड ट्रस्ट, एक एतमाद पैदा करती है, और इंक्रीज सेल्स। ठीक है, सेल हमारी बढ़ती है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। अगर हम मार्केटिंग को डिफरेंट वे से देखें तो डिफरेंट वेज के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग हो सकती है। लेकिन हम थोड़ा ब्रॉडली जो है दो हिस्सों में तकसीम करेंगे मार्केटिंग को। सबसे पहली जो है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। सबसे पहले आती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और फिर आती है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। अगर हम दो टाइप्स में डिवाइड करें ना, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग जो बहुत मतलब पहले वक्तों से जो होती आ रही है ना, जो रवायती तरीकों से होती आ रही है, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। फॉर एग्जांपल टीवी पर कोई ऐड चल रहा है, रेडियो पे ऐड चलते हैं, ठीक है, चलते थे, चलते हैं।
फिर उसके बाद न्यूज़पेपर, आप सबने न्यूज़पेपर पे देखा होगा, किसी न किसी फैन का बड़ा सा पोस्टर लगा हो सकता है, किसी कंपनी का बड़ा सा पोस्टर लगा हो सकता है, कोई फ्रिज बेच रहा है, ठीक है, अगेन कोक लेज वगैरह का आ सकता है। मैगजीन्स में एड्स होते हैं, अगर कोई मैगजीन है जिसको ज्यादातर जो है फीमेल्स पढ़ती हैं, खातन पढ़ती हैं, तो उसमें किसी शैम्पू का पोस्टर लगा हो सकता है उस मैगजीन में, ठीक है। फिर उसके बाद बिल बोर्ड है। बिल बोर्ड आप सबने देखे होंगे, जब भी आप सफर करते हैं या किसी शहर में अंडर होते हैं, तो बड़े बड़े जो है वो ना बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है, उस पे फ्लैक्स लगे होते हैं, और फ्लैक्स पर किसी ना किसी बिजनेस का एड समझ लें चल रहा होता है, किसी ना किसी बिजनेस ने अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाया होता है, ठीक है। तो ये भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग का हिस्सा है। फिर उसके बाद फ्लायर हो सकते हैं। फ्लायर में आप सब जो है, जो शहरों में स्पेसिफिकली रहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि आप गेट की तरफ जाते हैं तो कोई किसी ने अपनी शॉप का जो है ना फ्लायर बना के, छोटा सा, जिसमें उसने डिटेल दी हुई है, वो आपके घर में फेंका होगा, ठीक है। तो फ्लायर हो सकता है। ये होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है, इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग और उसकी कुछ टाइप्स, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कौन कौन से वेज थे, इट इज, ठीक है। अच्छा, आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग की समझ आ गई है? जल्दी जल्दी बताएं। और साथ ट्रेडिशनल मार्केटिंग की कोई और एग्जांपल मुझे दे सकते हैं? जो मैंने अभी तक एग्जांपल दी है, इनके अलावा कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं मुझे? अगर दे सकते हैं, जल्दी जल्दी दें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो, जो इंटरनेट के जरिए मार्केटिंग होती है, या जो लेटेस्ट मार्केट मोड ऑफ मार्केटिंग है। अच्छा, आज के दौर में भी न्यूज़पेपर भी जो है वो मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। मैगजीन एड्स जो आज भी चलते हैं, बिल बोर्ड तो बहुत सारे आप देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं मुकाबला नहीं करवा रहा, बल्कि आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब सोशल मीडिया पर आप सब फेसबुक अगर यूज करते हैं, तो थोड़ी सी स्क्रॉलिंग करते हैं, आपके सामने ऐड आ जाता है। तो वो क्या कौन सा मोड है? डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। उसमें फेसबुक है, टिकटॉक है, फिर उसके बाद गूगल सर्च एड्स हैं, ईमेल मार्केटिंग है, व्हाट्सएप कंपेन है। आप मुझे बताएं किस किस बंदे ने आप में से फेसबुक पर ऐड चलते देखे? कोई ऐसा बंदा है जिसने ऐड फेसबुक पे कभी ना देखे हो? सभी ने देखे हुए एड्स? गुड हो गया। गूगल पे कभी किसी ने देखे हैं ऐड चलते हुए? अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल भी दूंगा। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग जो होती है, ईमेल मार्केटिंग का पता है, आप सबको ईमेल्स आती हैं, आपने अक्सर देखा होगा, आपके कहीं से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो आप उनको ईमेल दे देते हैं, ठीक है। अब वो ईमेल का क्या करते हैं, वो उसमें आपको जो है ईमेल कर करके आपको अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद व्हाट्सएप कंपेन है आपको। अ, अच्छा, ईमेल का नहीं पता आपको, चलें ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं व्हाट्सएप कंपेन की तरफ। अगर आए तो व्हाट्सएप कंपेन में ऐसे हो सकता है कि किसी ने आपका नंबर लिया, और देखिए, मैं अभी पेड एड्स की तरफ नहीं आ रहा, मैं सिंपल मार्केटिंग का बता रहा हूँ आपको। तो अब किसी ने आपने फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट से ऑर्डर किया, ठीक है। जारी बात है, जब ऑर्डर करेंगे तो आपके पास आप उनको अपना नंबर तो देंगे ना। अब उस नंबर पे जब उन्होंने उनकी कोई 30% 40% सेल लगी ना, उन्होंने उस नंबर पे मैसेज किया, तो ये भी एक मार्केटिंग है, ठीक है। समझ आ गई है? तो मैंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग का भी आपको बता दिया, डिजिटल मार्केटिंग का भी बता दिया, इन दोनों की समझ लग गई है आपको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, अगर समझ नहीं लगी तो मुझसे पूछ ले।
एवरीथिंग इज क्लियर। वेरी गुड। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता पता क्या है, उसके फायदे क्या हैं? हायर ट्रस्ट। इसमें जो एतमाद है ऑनलाइन की निस्बत में, ऑनलाइन में ऐसा होता है कि बाजूकात बंदे के जहन में ये भी हो सकता है कि ये फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, है ना। फिर उसके बाद वाइड रीच, बहुत सारे लोग जो हैं, बिल बोर्ड लगा हुआ है ना तो शहर का हर बंदे ही देखेगा। फिर उसके बाद गुड फॉर ब्रांड अवेयरनेस। मोहम्मद अजमल ने हैंड रेज किया है। जी अजमल, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हेलो। जी। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही। सर ये जो जो जहाज से पंफलेट वगैरह जो फेंकते रहते थे सर पहले, वो कौन सी मार्केट ट्रेडिशनल में आएगी? जारी बात है, ट्रेडिशनल में आएगी। इंटरनेट से आते थे कि जहाज से आते थे? जी जी। घरों में मैंने, गिरते ना सर पहले। हाँ हाँ, मैंने कहा वो इंटरनेट से आते थे या जहाज से आते थे? सर जहाज वाले, जहाज वाले। तो फिर वो ट्रेडिशनल ही हुई ना। वो ठीक हो आप उसे गया। एडवांस लेवल का कह सकते हैं, एडवांस लेवल की ट्रेडिशनल मार्केटिंग कह सकते हैं। अ, जी जी। लेकिन वो हुई तो ट्रेडिशनल ही ना। ठीक हो गया सर, ठीक। ये तो मार्केटिंग टेक्निक्स है ना। अ, जी जी। तो क्लियर। जी सर, क्लियर है बिल्कुल। और सर ये व्हाट्सएप पे आजकल वो जो स्टेटस के ऊपर भी ऐड चल रहे हैं सर, ये भी डिजिटल मार्केटिंग हाँ, में ही ये ना भी आएंगे? डिजिटल मार्केटिंग, बिल्कुल। ये भी डिजिटल मार्केटिंग। ये एडवांस लेवल के? जी जी, ये भी एडवांस लेवल की ही है, और वो आप सीखेंगे। ये जब तक आपकी आपका आपका ट्रेनिंग मुकम्मल होनी है ना, मतलब वो तब तक जो है फुली इम्प्लीमेंट हो जाने हैं। ये नया है अपना मेटा की अपडेट, तो आहिस्ता आहिस्ता भी इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। सर तो ठीक हो गया, ठीक। चूंकि मेटा के थैंक यू। अंडर है तो ये वाले हम सीख लेंगे, इसकी टेंशन नहीं। ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक। ओके। अच्छा, उसके बाद गुड फॉर ब्रांड अवेयरनेस है। अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्रोज, फायदे, फायदों की समझ आ गई। उसके बाद इसके नुकसानात क्या हैं, ये कौन क्या हैं? एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। आप किसी बड़े शहर में एक दिन का बिलबोर्ड भी लगाएंगे ना तो वो लाखों रुपए लेंगे, ठीक है। या टीवी रेडियो की बात करें, टीवी रेडियो की, तो आप पीएसएल के या मतलब किसी वर्ल्ड कप के किसी मैच में अपना इश्तिहार लगवा देना तो लाखों करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। हार टू मैयर। हार टू मैयर का मतलब क्या है कि अब देखें, आपका चौक में, एक बड़े शहर के एक चौक में जो है वो लगा हुआ है, बिल बोर्ड लगा हुआ है आपके ब्रांड का। अब आपको पता है कि कितनी खवातीन ने देखा? जल्दी जल्दी मुझे बताएं। आपको पता है कि कितने बच्चों ने देखा? आपको पता है कि किस एज ग्रुप ने ज्यादा देखा? अच्छा, अब इसको भी मैं अगेन क्लाइंट हिंडिंग की तरफ लेके जाता हूँ। क्लाइंट ने आपको कहना है कि भाई मेरा बिलबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, मैं इश्तेहार छपवाता हूँ, मैं यहाँ यहाँ जो है मैं फ्लैट छपवाता हूँ, मैं यहाँ यहाँ जो है वो उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो आपने फिर ये बातें बतानी है उन्हें। मैं ये जो बातें सारी बता रहा हूँ ना, ये क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आपने, आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग का भी पता होगा। एक ऐसा बंदा भी आ सकता है ना आपके पास, पिएगा क्लाइंट, मतलब क्लाइंट बन के आ जाए और उसको कुछ भी नहीं पता हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि पहले ऐसे होता था, अब ऐसे होता है। पहले टीवी पर ऐड चलते थे, अब फेसबुक पर ऐड चलते हैं। अब लोग टीवी कम देखते हैं, अब फेसबुक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो सारी चीजें बता रहा हूँ, इसके दो फायदे हैं, मतलब दो इसके मेरे गोल हैं। एक तो ये कि आपको चीजें क्लियर हो जाए, और दूसरा ये कि यही चीजें आपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करनी है, ठीक है। उसके बाद है वन वे कम्युनिकेशन।
ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वन वे कम्युनिकेशन है। आप जो बता रहे हैं, क्या कभी बिल बोर्ड के पीछे कोई कमेंट लिख के गया है? जल्दी जल्दी बताया मुझे। या आपने कोई टीवी पर ऐड देखा, आपने कभी उस पर उस पे कमेंट किया है टीवी के ऐड पे? यानी कमेंट कर दिया, वो उसके ओनर तक पहुंच गया? नहीं। अच्छा, अब आते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। डिजिटल मार्केटिंग के प्रोज क्या है, मेजरेबल है। डिजिटल मार्केटिंग में हमारा ऐड खवातीन ने देखा, हमें पता चल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद कितने लोगों ने देखा, 1,000 लोगों ने देखा या 10,000 लोगों ने देखा या 3 लाख लोगों ने देखा, हमें पता चल सकते हैं। टारगेटेड है। हम अपनी मर्जी से वो ऐड जो है, हम चाहते हैं कि भाई 30, जो एज ग्रुप है ना 30 से ऊपर ऊपर के लोगों को ऐड दिखाना है, तो हम दिखा सकते हैं। उसके बाद स्केलेबल है। अब फॉर एग्जाम्पल एक फ्लायर लगा हुआ है, या एक बिल बोर्ड लगा हुआ है, तो हमें उसका अंदाजा ही नहीं है ना। मतलब मेजरमेंट तो हम मेजर कर ही नहीं सकते। लेकिन अब फॉर एग्जांपल हम आज के दिन जो है, आज के दिन हमारा ऐड 1,000 लोगों तक पहुंच रहा है, और हम फॉर एग्जांपल 350-400 रुपये लगा रहे हैं और 1,000 लोगों तक वो ऐड पहुंच रहा है। अगर हमारा दिल करेगा ना, तो हम जो है उसको अगले दिन 2,000 लोगों को दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अफोर्डेबल भी है। अब ये सारे काम करने के लिए आपको बहुत पैसे की जरूरत है, टीवी एड चलाने के लिए, न्यूज़पेपर पर ऐड देने के लिए, मैगजीन ऐड देने के लिए, बिल बोर्ड है, फ्लायर है, ठीक है। फ्लायर के लिए अलग जो है एक बंदा रखना पड़ेगा, जो हर गली में जाएगा और जाके हर घर के नीचे एक फ्लायर जो है वो डिवाइड करके आएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो क्या है, अफोर्डेबल है। फिर उसके बाद इसका इसका कोई एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है? रिक्वायर्ड्स टेक्निकल नॉलेज। डिजिटल मार्केटिंग हर बंदा नहीं कर सकता। अगर मैं एक बच्चे को भी कहूँ ना कि ये फ्लायर पकड़ो, बच्चा कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल वो 5th क्लास का बच्चा है, उसको मार्केटिंग का नहीं पता। मैं उसे कहता हूँ कि भाई मैं ना आपको एक जूस का पैकेट लेके दूंगा, जूस का पैक लेके दूंगा मैं, तुम ऐसा करो इस पूरी गली में ना फ्लायर फेंक के आओ, तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा? जल्दी जल्दी बताएं। कर देगा। अगर आप उसी बच्चे को कहें कि ये ऐसा करो, ये मेरा पेज पकड़ो, इस पर ऐड चलाओ, तो वो चला देगा? नहीं चलाएगा, है ना। तो यही हमारे पास प्लस पॉइंट है, यही एक पॉइंट है जिससे हमने अर्निंग करनी है। हर बंदा ऐड नहीं चला सकता, ठीक है। यही हमारा प्लस पॉइंट है। इसी को हमने पकड़ के हमारा सारा समझ लें एक जर्नी जो है ना मार्केटिंग वाला, वो इसी पॉइंट पर है। जो डिजिटल मार्केटिंग का नुकसान है वही हमारे लिए फायदेमंद चीज है। फिर उसके बाद कंपेटिटर है। अगर हम यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अगर हम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपटीशन ऐसा है नहीं, ठीक है। तो जो मार्केटिंग के टाइप्स हैं ये समझ आ गई है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। एवरीथिंग इज क्लियर? जल्दी जल्दी बताएं। अब हम आते हैं थोड़ा मजीद अपनी जो फील्ड है उसकी तरफ आते हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ब्रांड्स, ठीक है। हम प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, हम अपनी सर्विस भी सेल कर सकते हैं, हम किसी ब्रांड को भी जो है प्रमोट कर सकते हैं थ्रू डिजिटल चैनल्स, इंटरनेट, मोबाइल डिवाइसेस, सोशल मीडिया, सर्च इंजन एंड मोर, ठीक है। जब हम इन सारे मोड्स के जरिए मार्केटिंग करते हैं, तो क्या कहलाती है वो? डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है। समझ आ गई है? अच्छा, अब हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स क्या हैं। चंद डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल, अच्छा,
डिजिटल मार्केटिंग बहुत वसी फील्ड है। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत वसी फील्ड है। इसमें चंद एक जो है ना, मैं आपको अभी एग्जांपल दे दूंगा, सॉरी टाइप्स बता दूंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गेटिंग योर वेबसाइट टू रैंक हाई ऑन गूगल ऑर्गेनिकली विदाउट पेइंग। अच्छा, इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया लेदर शूज। अब लेदर शूज मैंने सर्च किया, और सबसे पहले दी जैकेट मेकर डॉट पीके आ गई। दूसरे नंबर पे गोमिला इंटरसोल आ गया। तीसरे नंबर पे रॉयल स्टेप आ गया। तो ये जो दी जैकेट मेकर डॉट पीके है, ये सबसे पहले क्यों आया? इसने कोई कौन सा ऐसा काम किया कि ये सबसे पहले नंबर पे आ गया? अच्छा, और एक और बात, क्या इसने पहले नंबर पे आने के पैसे दिए? क्या यहाँ कोई स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है? हमने तो क्या किया, सिंपल गूगल पर सर्च किया ना लेदर शूज, तो एक वेबसाइट सबसे ऊपर आ गई। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लेदर शूज बाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं बाई कर लूंगा। तो इसने जो है विदाउट पेइंग क्या किया, गेटिंग योर वेबसाइट टू रैंक हाई ऑन गूगल। ठीक है, ऑर्गेनिकली उसने क्या किया, ऑर्गेनिकली गूगल पर जो है सबसे पहले नंबर पर आ गया और उसको एक कस्टमर मिल गए। ठीक है। तो ये जो उसने काम किया ना, सारी बात है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी, यहाँ मिल जाए, हश पपी एक ब्रांड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मजे की बात ये है कि अ, ये स्पॉन्सर्ड आ गए। तो उसके बाद अगर हम सेकंड पेज की तरफ जाएं, आज तक, अच्छा मुझे बताएं, कभी किसी ने सेकंड पेज, गूगल के किसी सेकंड पेज पे कभी कोई गया है? जल्दी जल्दी बताएं। अमूमन हम पता क्या करते हैं, अमूमन हम जो पहले पहले जो पहला पेज होता है ना, पहला पेज, वो उसी के जरिए जो है हम अपना जो हमारा इंटेंट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और हम सेकंड पेज पे नहीं जाते, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब देखिए ना, सेकंड पेज अब हमने ओपन किया हुआ है। ये मैंने, सॉरी, ये मैंने सेकंड पेज ओपन किया हुआ है। मैं थर्ड पेज पे जाऊंगा। थर्ड पेज पे जाके देखें, अब यहाँ एक और ब्रांड पड़ा है, लामा पड़ा है, कोबलर एंड कोलाची पड़ा है। ठीक है। देखिए कितने सारे पड़े हैं। अब ये अर्बन सोर्स फॉर एग्जाम्पल पड़ा है, ये कहाँ पड़ा है? थर्ड पेज पे पड़ा है। ये पहले पेज पर क्यों नहीं है? सवाल तो बनते हैं ना कि ये पहले नंबर पेज पर क्यों नहीं है। ये जो जैकेट मेकर डॉट पी की है, ये पहले नंबर पे क्यों है? तो जो इसने काम किया ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पहले नंबर पे आने के लिए जो इसने काम किया ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एसईओ बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ की समझ आ गई है? जल्दी जल्दी बताएं मुझे। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं पीपीसी, सर्च इंजन मार्केटिंग। अब जैसे मैं ऊपर आपको बता रहा था ना, ये गूगल सर्च एड्स, तो अब इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा। हम क्या करते हैं, गूगल को पे करते हैं सबसे ऊपर आने के लिए। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, अच्छा अब यहाँ ना देखना पड़ेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ जिम इन लाहौर। अब देखें ये क्या आ रहा है, ये स्पॉन्स, आप सबको स्पॉन्सर्ड नजर आ रहा है लिखा हुआ? जल्दी जल्दी बताएं मुझे।
ये जो स्पॉन्सर्ड है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो बिजनेसेस है ना, ये वाले जो बिजनेसेस हैं, इन्होंने गूगल को पैसा दिया हुआ है। गूगल को ये पैसा दे के कह रहे हैं कि मुझे रैंक करो ऊपर ऊपर, मेरा जो, अगर कोई बंदा जिम इन लाहौर लिखे ना, तो सबसे पहले मुझे दिखाओ। फिर इसने भी दिया हुआ है कुछ पैसा, कि फिर इसने भी दिया हुआ है। तो ये अब ऐड चल रहे हैं गूगल पर। फिर उसके बाद ये जो मतलब नीचे आ जाते हैं, ये फिर आ जाते हैं रियल, मतलब ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये जो मसल फिटनेस क्लब है, इसने क्या किया हुआ है, उसने अच्छी एसईओ की हुई है। और इसने क्या किया हुआ है, इसने पीपीसी पे पर क्लिक किया हुआ है, एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग की हुई है, ठीक है, गूगल एड्स लगाए हुए हैं। तो सर्च इंजन मार्केटिंग की समझ आ गई है। आप बहुत स्लो हैं बच्चों, पता नहीं क्या वजह है। फिर उसके बाद आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ। सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसएमएम, यूजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन वगैरह जो है, इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं, और इसके जरिए जो एड्स चलते हैं, अब आप सबने फेसबुक पर ऐड चलते देखे होंगे, आप सबने इंस्टाग्राम पर ऐड चलते देखे होंगे, टिकटॉक पर ऐड चलते देखे होंगे, ठीक है, लिंक्डइन को अभी स्किप कर दें। अच्छा, इन सब पर जब ऐड चल रहे होते हैं, तो उस मार्केटिंग को क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, या मतलब एसएमएम बोलते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की समझ आ गई। इसकी मैं एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आते हैं ईमेल मार्केटिंग की तरफ। ईमेल मार्केटिंग जो है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई मेरे पास पड़ी होंगी, ये ना मेरी नई ईमेल है। फिर भी देख लेते हैं, शायद कोई आ ही रही होंगी। ये प्रमोशन आपको नजर आ रहे हैं, प्रमोशन में जाता हूँ। अच्छा, जूम का ही है, ठीक है। सोशल में जाऊँ, प्राइमरी में। अच्छा, इसमें कोई है नहीं, कोई ऐसा। आप सबने ना अपनी अपनी ईमेल ओपन करनी है, चलिए आपकी असाइनमेंट है, आप सबने अपनी अपनी ईमेल ओपन करनी है। आपने स्पॉन्सर पे देखने हैं, आपने बहुत सी बिजनेसेस के आपको जो है ना ईमेल्स आई होंगी, जिसमें उन्होंने कहा होगा कि आपको 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोई कह रहा होगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है, स्पैम वगैरह इस तरह की जो ईमेल्स वगैरह आती रहती हैं। तो सेंडिंग टारगेटेड ईमेल्स टू सब्सक्राइबर्स विद ऑफर्स, अपडेट्स और नर्सिंग सीक्वेंसेस, ठीक है। तो ये है, कहलाती है ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। समझ आ गई है ईमेल मार्केटिंग की। किसी को समझ नहीं आई? अच्छा, उसके बाद आते हैं कंटेंट मार्केटिंग की तरफ। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है कोई कंटेंट क्रिएट करना जिसके जरिए हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। उसमें क्रिएटिंग ब्लॉग्स, हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, हमने कुछ अच्छा सा आर्टिकल लिखा और उसको लिखकर वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया, ठीक है। उसके बाद वीडियोज हैं। आप सबने प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोस देखी होंगी, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट को लेके उस पर वीडियो बना रहे होते हैं और सेल करना चाह रहे होते हैं, फास्ट फूड पर वीडियोस बनी होती हैं, ठीक है। तो ये भी कंटेंट मार्केटिंग है। उसके बाद इन्फोग्राफिक्स है। इन्फोग्राफिक्स में प्रोडक्ट की डिटेल जो है एक स्टिल इमेज पर जो है वो मतलब दिखाई जाती है, ठीक है। ये भी मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद पॉडकास्ट हो सकते हैं। पॉडकास्ट में अ, लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है, एजुकेट किया जा सकता है। तो ये कंटेंट मार्केटिंग कहलाती है। उसके बाद आते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ। इन्फ्लुएंसर का पता है आप सबको, इन्फ्लुएंसर कौन होता है? इन्फ्लुएंसर जिसकी एक अच्छी प्रोफाइल होती है, ठीक है, एक अच्छी फेस वैल्यू होती है ना, उसको हम इन्फ्लुएंसर बोल रहे होते हैं। तो जब एक इन्फ्लुएंसर जो है पार्टनिंग विद कंटेंट क्रिएटर्स टू प्रमोट योर प्रोडक्ट टू देयर इंगेज्ड ऑडियंस। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है वो फूड पर जो है वो वीडियोस बनाता है, उसकी सारी वाल, फॉर एग्जांपल वो इंस्टाग्राम पर उसकी एक प्रोफाइल है, उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस नहीं तो लैक्स में फॉलोअर्स हैं, और वो सिर्फ फूड्स के जो है वो बनाता है, अपना वीडियोस बनाता है। अब हमने खोला एक नया रेस्टोरेंट,
हमने उसको बुलाया, उसको कुछ फूड ऑफर की, या उसने कुछ पैसे लिए हमसे, और हमारी जो एक मतलब जो भी प्रोडक्ट थी फास्ट फूड में, उसको अपनी प्रोफाइल पर लगा दी। तो ये क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में पेइंग कमीशन टू पार्टनर्स और ड्राइव सेल्स, यू ओनली पे फॉर रिजल्ट्स। अब एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना, ये कुछ लोगों के लिए नई भी हो सकती है। इसको मैं आपको जो है एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं जो है मोबाइल सेल करता हूँ, ठीक है। मेरे शहर में 30 दुकानें हैं, मोबाइल मोबाइल शॉप्स हैं। मैं एक बंदे के पास गया, मोबाइल शॉप शॉप ओनर के पास। मैंने उसे कहा कि मैं ना आपको दूंगा कस्टमर्स ला के, आप मुझे जो भी सेल मैं दूंगा ना ला के, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे आपका एक एक मोबाइल बिकवाता हूँ ना, सेल करवाता हूँ, तो उसका 5% आप मुझे देंगे या 2% आप मुझे देंगे। वो इस बात पे हो जाता है एग्री। अब एक बंदा मुझे मेरे पास आता है, वो कहता है कि मैंने अच्छा मोबाइल लेना है। मैं उसको गाइड करता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि तुम ना अ, उस शॉप पे चले जाओ, उस शॉप से जाके मोबाइल ले लो। जैसे ही वो जाता है, मैं कॉल कर देता हूँ कि एक बंदा आ रहा है, उसको मैंने भेजा है। अब जब उस सेल हो जाती है तो कुछ ना कुछ कमीशन मुझे मिल जाता है, ठीक है। ये एक आसान मिसाल थी एफिलिएट मार्केटिंग की। डिजिटली जो है amazon एफिलिएट होता है, ठीक है। ईबे, मतलब बहुत सारी इस तरह के ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ड्रॉप शिपिंग तो हम इसे नहीं कहेंगे। मैं खुद, आप अगर होस्टिंगर को जानते हैं ना, होस्टिंगर को, होस्टिंगर एक होस्टिंग कंपनी है। वेबसाइट वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के लिए जरूरी होती है। यूएस की कंपनी है, तो मैं उसका एफिलिएट हूँ, ठीक है। मेरे पास एक लिंक है, अगर कोई बंदा उस लिंक पे क्लिक करता है ना, उस लिंक पे क्लिक करके होस्टिंग बाय करता है, तो फॉर एग्जाम्पल वो 20,000 की होस्टिंग बाय करता है, तो 20% मेरे पास आएगा उस 20,000 का, और 20% उसको डिस्काउंट जाएगा जिस बंदे ने उस लिंक पे क्लिक करके लिया, ठीक है। वैसे अगर वो चला जाता, वैसे वो स्टिंगर पे अकाउंट बना लेता, तो उसने 20,000 पे करना था। अब वो क्या कर रहा है? अब वो कर रहा है 20,000 का 20%, वो मतलब माइनस जो है वो पे कर रहा है, यानी तकरीबन 4,000 उसको कम हो गया, और यही 4,000 मुझे भी आया। यानी टोटल अब पोस्टिंगर का जो है 8,000 लग गया हम दोनों पर। तो अब ये क्या है? ये एफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है। अब उस वो मेरे पास इसलिए आया, मेरे पास एक ऐसा मेथड है, मैं उसको 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब मैं क्यों दे रहा हूँ भाई? मुझे फायदा है, ठीक है, कि मुझे 20% आ रहा है। तो ये होता है सारा सिस्टम। एफिलिएट मार्केटिंग की समझ आ गई है? वेरी गुड। अच्छा जी, ये थी कुछ टाइप्स डिजिटल मार्केटिंग के। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। उसके बाद आते हैं व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम मजीद नैनो होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग इज यूजिंग सोशल प्लेटफॉर्म्स टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस, बिल्ड योर ब्रांड, इंक्रीज सेल्स, ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक थ्रू बोथ ऑर्गेनिक कंटेंट एंड पेड एडवर्टाइजिंग। अब देखिए, हमने डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। हमने गूगल एड्स के बारे में पढ़ा, एसईओ पढ़ा, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग पढ़ी, कंटेंट मार्केटिंग पढ़ी। अगर हम सोशल मीडिया के जो एप्स हैं, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको इस्तेमाल करके उन पर एड चला के या बिना एड्स के कोई भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं ना, तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो है वो दो मेथड्स हैं। ऑर्गेनिक भी हो सकती है, पेड भी हो सकती है। ऑर्गेनिक का मतलब ये है, एक बंदा है, फॉर एग्जांपल उसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, लोग उस पर इत्माद करते हैं, ठीक है। अब 1 लाख फॉलोअर्स हो गए, लोग उस पर इत्माद करते हैं, उसने एक अच्छी प्रोफाइल बनाई हुई है, एक अच्छी ब्रांडिंग उसने की हुई है। तो फॉर एग्जांपल उसने कोई परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया, उसने लगाया अपना पहले दिन जो है फेसबुक पर पोस्ट लगाई कि मैंने परफ्यूम का जो है वो ब्रांड लॉन्च किया है। अब लोगों को उस पर एतमाद इतने हैं कि लोग कहते हैं कि ये अच्छी चीज ही बनाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, उससे ऑर्डर कर लेते हैं। तो अब ये इसमें उसका पैसा तो नहीं लगा बेचने के लिए। तो ये कहलाती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो है ये फ्री कंटेंट
पोस्ट, स्टोरीज, रील्स, कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो कह रहा है कि मुझे एक अच्छा परफ्यूम बताओ, ठीक है, उसने पोस्ट की हुई है। हम नीचे जाके अपने ही ब्रांड को मेंशन कर दें कि ये इसका जो अपना इसकी जो परफ्यूम्स है ना बहुत अच्छी हैं। तो कमेंट्स के जरिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग होगी, ठीक है। कम्युनिटी मैनेजमेंट है, हमने एक ऐसा ग्रुप बना लिया जिसमें क्लोथिंग लवर्स, मतलब क्लोथिंग परफ्यूम लवर ही कह लेते हैं। हमारे पास एक 1000 मेंबर्स का जो है एक ग्रुप है जिसमें सारे ही परफ्यूम लवर्स हैं। तो हम एक सिंपल पोस्ट करेंगे, आपको जो है वो आपकी सेल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये सारा काम बहुत स्लो होता है। 1 लाख फॉलोअर्स अगर आप ऑर्गेनिकली लेने बैठ गए तो 10 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं पेड मार्केटिंग की तरफ। रनिंग एड्स टू टारगेटेड ऑडियंस। जब हम एड चलाते हैं ना अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए, तो वो हम पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग कह रहे होते हैं, ठीक है। फास्ट होती है ये, बहुत जल्दी, बहुत मतलब पहले ही दिन हम हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं। स्केलेबल है, हम अपनी मर्जी से, फॉर एग्जांपल आज हम 1500 लोगों को दिखा रहे हैं, कल हम 3000 लोगों को भी दिखा सकते हैं। तो उसके बाद मेजरेबल भी है, ठीक है। मेजरेबल का मतलब ये है कि हमें पता है कि कितने लोगों ने देखा ऐड हमारा। हमें पता है कि खवातीन जो है खवातीन ने देखा या मर्दों ने ज्यादा ऐड देखा, ठीक है। हमें ये भी पता है कि 30+ या 40+ ने देखा या 40 से कम लोगों ने देखा। कितना मतलब 40, अगर 40 की ही हम अगर बात करें तो 40+ जो थे वो कितने थे, 40 से नीचे कितने थे, ठीक है। तो वो मेजरेबल है। यहाँ से ये जो पॉइंट है, यहाँ से हमारे मेटा एड स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यहीं से मेटा एड्स निकलते हैं, यहीं से सारा मेटा एड्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब हम आते हैं वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग की ही तरफ हम क्यों जाते हैं, हम गूगल एड्स की तरफ क्यों नहीं जा रहे, हम ईमेल मार्केटिंग की तरफ क्यों नहीं जा रहे, हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ इनिशियली क्यों नहीं जा रहे। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ऐप इस्तेमाल होता है ना, सबसे ज्यादा जो लोग मतलब पाकिस्तान में कौन से ऐप यूज करते हैं, वो फेसबुक है, ठीक है। 101 मिलियन लोग। फिर उसके बाद यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, ठीक है, स्नैपचैट है, एक्स है, ठीक है, इंस्टाग्राम है। तो अब इतने सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया एप्स को यूज करते हैं, तो यकीनन फिर हम इनको, ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर हमारे पास एक अच्छी सी प्रोडक्ट है तो हम यकीनन इसको यहाँ सेल, अपनी प्रोडक्ट को इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए एड्स चलाकर सेल कर सकते हैं। एड्स या बिना एड्स के हम इन प्रोडक्ट पर जो है वो सॉरी इन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया को ही हम क्यों यूज करते हैं इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं व्हाट आर मेथड्स। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो। ऑर्गेनिक में रीच हम ले सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सिजरा जफर ने क्वेश्चन किया हुआ है, रेफरल सिस्टम होता है? जी बिल्कुल, रेफरल सिस्टम होता है। मैंने वो कर दिया था डिफाइन। अच्छा जी, हम नेक्स्ट अब मेटा एड्स की तरफ जाते हैं। इकरा नवीद ने पूछा है मेटा एड्स में कौन कौन से प्लेटफॉर्म शामिल हैं। तो अब हम जाते हैं मेटा एड्स की तरफ। व्हाट आर मेटा एड्स? मेटा एड्स आर पेड एडवर्टाइजमेंट्स रन थ्रू मेटा एड्स मैनेजर। मेटा एड्स मैनेजर क्या है? अच्छा, ये इनिशियली लफ्ज मैं बहुत यूज करूंगा, लेकिन इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा भी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। दैट अपीयर्स ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है। इसमें हम बल्कि यहाँ करते हैं व्हाट्सएप, थ्रेड्स, ठीक है। इन प्लेटफॉर्म पर जब हम मार्केटिंग करते हैं तो ये क्या कहला ये क्या कहलाते हैं, हमारा मेटा एड्स कहलाते हैं। मेटा जो है, मेटा खुद क्या है, मेटा पेरेंट कंपनी है इन सारे प्लेटफॉर्म्स की, ठीक है। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स की
मेटा क्या है, पेरेंट कंपनी है, ये सारे प्लेटफॉर्म मेटा के अंडर आते हैं। ठीक है। वाई मेटा एड्स आर सो पावरफुल? मेटा हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ यूजर बिहेवियर इन द वर्ल्ड। ये बहुत मजे की चीज है जो मैं अभी बताने लगा हूँ। ठीक है। यहाँ तक मेटा एड्स की आपको समझ आ गई होगी कि मेटा एड्स क्या होते हैं, लेकिन मेटा एड्स इतने पावरफुल क्यों हैं, ये चीज अब समझनी चाहिए ना हमें। मेटा हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ यूजर बिहेवियर इन द वर्ल्ड, नॉट इन पाकिस्तान बट इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा डेटाबेस, सबसे बड़ी डेटाबेस किसके पास है यूजर्स की, यूजर बिहेवियर की? मेटा के पास है। व्हेन यू रन अ मेटा एड यू कैन टारगेट पीपल थ्रू देयर एज, बेस्ड ऑन देयर एज। हम एक खास एज को टारगेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं भाई 30 से 35 तक जो है लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो अब यहाँ भी मेटा आपको लाखों लोग दे सकता है। फिर उसके बाद लोकेशन, आप एक खास छोटी से छोटी लोकेशन को भी जो है वो टारगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि आप उन लोगों को ऐड दिखाएं जो शूज में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप उनको ऐड दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद बिहेवियर, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा बंदा जो अक्सर सफर करता रहता है, आप उसको ऐड दिखाते हैं, दिखाना चाह रहे हैं, तो आप उसको ऐड दिखा सकते हैं। अब ये डाटा सारी बात है, एक बंदा सफर करता है तो मेटा को कैसे पता चला? तो मेटा को इन सारी चीजों का पता होता है। ठीक है, कैसे पता चला ये हम नेक्स्ट लेक्चर जब एल्गोरिथम को पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन मेटा के पास ये आपका सारा डाटा है। फिर उसके बाद परचेज हिस्ट्री, मेटा को पता है कि आपने लास्ट टाइम ऑनलाइन परचेज कब की थी। लाइफ इवेंट्स, मेटा को पता है कि भाई आपकी बर्थडे कब आने वाली है। ठीक है, हम खुद ही मेटा को बता देते हैं कि भाई आज हम, हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है, आज हम मैरिड हो चुके हैं। तो मेटा को अब इन चीजों का भी पता है। ठीक है, आपकी एनिवर्सरी आने वाली है, मैरिज एनिवर्सरी। अब अगर पिछले साल आपने बताया था मेटा को कि, मतलब पोस्ट की थी फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पर कि आई एम मैरिड, तो अब अगले दफा जो है अगले साल उसको पता होगा ना कि इनकी मैरिज जो एनिवर्सरी आ रही। फिर उसके बाद विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिसीजन, सबसे जो मजे की चीज है वो ये प्रिसाइजली ये सारे काम करता है। आप अगर लोकेशन पीरमाल जो है वो चूज करेंगे फॉर एग्जांपल, एक छोटा शहर है पाकिस्तान का, या आप एक बड़ा शहर जो है वो टारगेट करेंगे, तो बड़ा शहर वैसे जब टारगेट करते हैं थोड़ा सा आगे पीछे मेटा हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो है प्रिसाइजली करता है। ठीक है, एज के तौर अगर देखें, जेंडर देखें, ठीक है, तो प्रिसाइजली जो है वो टारगेट करता है। A small business in Lahore can reach exactly the right customer in their city। ठीक है, मेथड्स पावरफुल क्यों है इसकी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये सारी जो रीजंस है ना, इन रीजंस की वजह से हम मेटा एड्स की तरफ आएंगे। मेटा एड्स के पास सबसे बड़ा जो है डेटाबेस है यूजर बिहेवियर का। मेटा एड्स को हमारी एक एक एक्टिविटी का पता है। तो अब चूंकि इतने सारे लोग जो हैं, इतने सारे लोग वो मेटा को यूज करते हैं, 101 मिलियन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में। ओवरऑल ओवरऑल भी देखें तो सबसे ज्यादा दुनिया में सोशल मीडिया जो ऐप यूज होने वाला है ना, वो फेसबुक है। तो फेसबुक किसके अंडर है? मेटा के अंडर है। इट्स मीन फेसबुक पर हम अपनी बर्थ डेट भी देते हैं जब हम फेसबुक आईडी बनाते हैं। हम ये भी बताते हैं कि हम इस स्कूल में पढ़े थे। हम ये भी बताते हैं कि हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं। हम ये भी बताते हैं कि आज हम इस शहर में जा रहे हैं। ठीक है, हम इतनी सारी जब चीजें बताते हैं तो मेटा के पास वो ऑडियंस सेव होती रहती है। ठीक है, वो जो आपका सारा बिहेवियरल डाटा है वो सेव होता रहता है। जब फिर हम ऐड चलाते हैं तो हम उस बेस पर, जो लोगों ने उसको डाटा दिया हुआ है उस बेस पर जो है वो टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसमें हमने फंडामेंटल्स पढ़ने थे। मार्केटिंग है क्या, हमने स्टार्ट कहाँ से की? फंडामेंटल से की। ठीक है, व्हाट इज मार्केटिंग से स्टार्ट करके पर्पस ऑफ मार्केटिंग देखा, मार्केटिंग के टाइप्स देखी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग देखी, डिजिटल मार्केटिंग देखी। ठीक है, इन दोनों के फायदे और नुकसान देखे। फिर डिजिटल मार्केटिंग के थोड़ा एक्सप्लेन किया। डिजिटल मार्केटिंग के जो डिफरेंट शाखें हैं, अगर ये बहुत बड़ा दरख्त है तो सारी बात है इसकी बहुत सारी शाखें हैं। तो हमने उन चीज़ों को एक ओवरव्यू देखा, हर हर जो है टाइप का। ठीक है, कुछ टाइप सारी बातें मैं इधर नहीं भी लिखी होंगी क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत वसी फील्ड है। फिर हम अपने टॉपिक की तरफ
बढ़ने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ आ गए। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमने मेथड्स देखे कि किन किन मेथड्स के जरिए हम मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को ही यूज क्यों करते हैं। फिर उस हम यहाँ से फिर आगे हम मेटा एड्स की तरफ आगे, मेटा एड्स होते क्या हैं और मेटा एड्स इतने पावरफुल क्यों हैं। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकता है। अच्छा जी, मोहम्मद जुबैर मुआविया ने ऑन किया है, हैंड रेज किया है, सॉरी। जुबैर आप दोबारा करें अपना हैंड रेज। हाँ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, अपना माइक ऑन कर सकते हैं आप। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं किसी शहर में जब स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करता हूँ उसमें बहुत इशू आता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अच्छा, इसको ये आज का टॉपिक नहीं है हमारा। आज का टॉपिक के मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं अभी फिलहाल। चलिए ठीक ठीक है, शुक्रिया। किसी और का आज के टॉपिक के मुतालिक किसी का क्वेश्चन है तो पूछना है जल्दी जल्दी। क्लियर है सब? वेरी गुड। अच्छा, आई होप कि आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आपने इसके नोट्स जरूर बनाने हैं। जो चीज़ आपने सीखनी है ना, आपने अपनी आदत बना लेनी है, आपने उसके नोट्स जरूर बनाने हैं, हर सूरत में बनाने हैं। ठीक है, और क्लास के दौरान नोट्स ना बनाया करें। आपको रिकॉर्डिंग देने का मकसद ये है कि अगले दिन बैठ कर ये सारी रिलेटेड चीजें जो है ना, मैं जुबानी भी आपको, मुझे कौन सा पता नहीं है कि मेटा एड्स में कौन कौन से जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन कौन से मैंने इंक्लूड करने हैं। तो मैंने ये सारे नोट्स आपके लिए ही बनाए हुए हैं, ताकि जब आप रिकॉर्डिंग देखें तो आप आसानी से, एक तो जो मैंने चीजें बोली हुई हैं वो आपके जहन में आ जाए कि सर ने यहाँ ये बात की थी। दूसरा, आप नोट्स बना लें। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने नोट्स की वजह से जो है वो लिखी हुई हैं। तो आई होप कि आपको आज की क्लास की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।